नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की फसल की ABCD सीरीज में आपका स्वागत है, जहां आज हम जानेंगे भिंडी खेती की A to Z जानकारी। भिंडी, जिसे लेडी फिंगर भी कहा जाता है, एक लोकप्रिय और पोषण से भरपूर सब्जी फसल है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन C, विटामिन K, फोलेट और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में भिंडी लगभग 5.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई जाती है, जिससे हर साल करीब 6.3 मिलियन टन उत्पादन होता है। इसकी खेती खरीफ और ग्रीष्मकालीन मौसम में की जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गुजरात प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। घरेलू खपत के साथ साथ प्रोसेसिंग और निर्यात में बढ़ती मांग के चलते भिंडी आज किसानों के लिए न सिर्फ पौष्टिक बल्कि एक लाभदायक फसल बन चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं भिंडी की खेती के बारे में, जिसमें हम विस्तार से जानेंगे ज़मीन, उर्वरक, बुवाई, बीज, सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ज़मीन के बारे में। भिंडी विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाई जा सकती है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी और pH मान 6 से 7 के बीच वाली मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। खेत से रोग कीट को सहारा देने वाले पौधे और खरपतवार हटाकर गहरी जुताई व भूमि समतलीकरण करें। खारे पानी वाली ज़मीन में भिंडी की बुवाई मेड़ के साइड में करें ताकि जड़ें नमक से प्रभावित न हों। उर्वरक प्रबंधन, भिंडी का अच्छा उत्पादन और बेहतर दाने की गुणवत्ता के लिए गोबर खाद, जैविक खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक का उपयोग ज़रूरी है। साथ ही फसल संबंधित रोग, कीट, पोषण और मौसम से जुड़ी सारी जानकारी आप हमारी रोंगो ऐप पर देख सकते हो। पहले बात करते हैं ज़मीन की तैयारी के दौरान की। सबसे पहले आप ज़मीन की तैयारी के दौरान 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ के अनुसार डालें। दूसरा, आप 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ 1 लीटर या किलोग्राम जैविक खाद मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ के अनुसार भूमि में डालें। नाइट्रोजन के लिए एजोस्पिरिलम या एजोटोबैक्टर, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम के लिए पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक के लिए जिंक सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया और सल्फर के लिए आपको सल्फर सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, रासायनिक खाद 1 एकड़ के हिसाब से भूमि की तैयारी के दौरान डालें, जिसमें 27 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटेशियम, 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 6 किलोग्राम फेरस सल्फेट। अब बात करते हैं फसल विकास चरण दौरान उर्वरकों के प्रयोग की। किसान भाइयों, बचे हुए नाइट्रोजन की बर्बादी न हो, इसलिए नाइट्रोजन 2 भाग में बांट के देना है, जिसमें पहला वनस्पति अवस्था के दौरान 27 किलोग्राम नाइट्रोजन और दूसरा फूल बनने की अवस्था के दौरान 27 किलोग्राम नाइट्रोजन। बुवाई, भिंडी की बुवाई गर्मी, वर्षा और रबी तीनों मौसम में करते हैं, जिसमें गर्मी में फरवरी से मार्च, खरीफ में जून से जुलाई और रबी में अक्टूबर से नवंबर में की जा सकती है। भिंडी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर रखें। बीजों को मेड़ पर बोएं, जिससे जलभराव की स्थिति से बचाकर नम वातावरण प्रदान कर सकें। बेहतर आवरण और बेहतर अंकुरण के लिए बीज को मिट्टी में 3.5 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोएं। अच्छे अंकुरण के लिए बुवाई के तुरंत बाद सिंचाई करें और जल स्तर संतुलित रखें एवं अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। बीज का चयन, स्वस्थ बीज का चयन करें। क्षतिग्रस्त एवं असामान्य का उपयोग न करें। प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। रोग और कीट मुक्त फसलों के लिए बीजों को उपचारित करके प्रयोग करें, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। सिंचाई प्रबंधन, भिंडी एक ऐसी फसल है जिसे लगातार नमी की ज़रूरत होती है, लेकिन ध्यान रहे जलभराव से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए पहली सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद करें ताकि बीजों का अच्छा अंकुरण हो सके। गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें ताकि मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे। वर्षा ऋतु में अगर अधिक पानी जमा हो रहा हो तो खेत में जल निकासी की व्यवस्था अवश्य रखें। और सबसे ज़रूरी बात, फूल आने और फल बनने की अवस्था, ये 2 चरण भिंडी फसल के लिए बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इस समय सिंचाई करना बिल्कुल न भूलें, वरना फल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों पर असर पड़ेगा। खरपतवार प्रबंधन, भिंडी में खरपतवार की समस्या से उपज में 30 से 40% तक नुकसान और कीट रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए बुवाई से लेकर फूल आने तक अचूक और जब तक आप फल की तुड़ाई करते रहे तब तक खेत को खरपतवार मुक्त रखें। भिंडी को खरपतवार से बचाने के लिए 80 मिलीलीटर पेंडिमेथिलीन 30% EC को प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर
बुवाई के तुरंत बाद खेत में जमीन पर छिड़काव करें। प्रथम निराई गुड़ाई बुवाई से 15 से 20 दिनों पर और दूसरी निराई गुड़ाई बुवाई से 35 से 45 दिनों पर। अगर आपने 15 से 20 दिनों पर खरपतवार न निकाला हो तो बुवाई के 25 से 28 दिनों के बीच 25 मिलीलीटर क्विजालोफॉप इथाइल 5% ईसी प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर फसल में छिड़काव करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि भिंडी खेती के दौरान कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन एवं कटाई के बारे में। तो बने रहिए सयाजी सीड्स के यूट्यूब चैनल के साथ और पाएं खेती की A to Z जानकारी।